हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ इनिशियल लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के LCH प्रचंड के ऑर्डर दिए गए थे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा, जो कि समय से पहले ही डिलीवर कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक इन अटैक हेलीकॉप्टर का जो सीरियल प्रोडक्शन है ये चालू नहीं हुआ है। तो इस हेलीकॉप्टर के स्टेटस को लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या कोई परेशानी है जिसकी वजह से इनके फर्दर ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर एक जवाब निकलकर सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि परेशानी तो नहीं है, पर इन LSP के ऑपरेशनल यूसेज से कुछ इम्प्रूवमेंट्स की रिकमेंडेशन आई है जिनको यहाँ पर करने की रिक्वायरमेंट है, जिसके बाद ही सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर्स LSP स्टैंडर्ड में इसीलिए डिलीवर किए गए थे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो सीरियल प्रोडक्शन में ऐड करी जा सके, और उसी को लेकर यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है ये दी गई हैं, जिन पर HAL द्वारा काम करके इनको इम्प्रूव किया जाएगा, जो कि इन हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। बाकी वेपन इंटीग्रेशन भी थोड़ा यहाँ पर पेंडिंग है। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके टेस्ट इन हेलीकॉप्टर्स से फिलहाल के लिए नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर हेलेना या फिर ध्रुवास्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जाएगा, जो कि अभी के लिए ALH रुद्र से ही फायर करी गई हैं और उनके साथ भी प्रॉपरली सर्विस इंडक्ट नहीं हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर में एंटी आर्मर या फिर एंटी टैंक कैपेबिलिटी होना ही प्राइमरी रोल होता है, और फिलहाल के लिए ये हेलीकॉप्टर्स उस रोल के लिए अपनी चिन माउंटेड कैनन को ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि 20 मिलीमीटर की है। बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी के ये हेलीकॉप्टर्स अभी भी अपनी परफॉर्मेंस में अधूरे हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको सर्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट है सीरियल प्रोडक्शन से पहले। साथ ही साथ कई जगह पर ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इन प्लेटफॉर्म में जो सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है इसको भी सीरियल प्रोडक्शन में इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके अंतर्गत डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि शोल्डर माउंटेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से इस हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, जो पर्टिकुलरली इन अटैक हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जैसा कि हम रशिया और यूक्रेन की वॉर में देख रहे हैं। बाकी पास्ट में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि इनसे हेलफायर मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट करने की बात करी जा रही है। तो ये भी एक अच्छा इंटरिम सॉल्यूशन हो सकता है हेलेना या फिर ध्रुवास्त्र के इंटीग्रेशन से पहले, क्योंकि जो हेलफायर मिसाइल्स हैं ये हमारे साथ पहले ही सर्विस में हैं। अपाचे इसके साथ हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं ये जो AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं ये एयरफोर्स और आर्मी दोनों के साथ सर्विस में है। तो हेलफायर्स जो हैं ये आर्मी एयरफोर्स दोनों ऑपरेट कर रही होंगी। तो अगर प्रचंड से भी इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो कैपेबिलिटी के साथ साथ आपको वेपन कॉमनैलिटी भी मिल जाएगी। ऑल्दो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि हम हेलफायर को एज एन इंटरिम सॉल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि मेन मिसाइल्स जो हैं ये हेलेना और ध्रुवास्त्र ही होंगी, जो कि परफॉर्मेंस में हेलफायर से कम नहीं है, पर कॉस्ट में उनसे काफ़ी कम है। तो इन इम्प्रूवमेंट्स के बाद जो SP वाले यानी कि सीरियल प्रोडक्शन वाले हेलीकॉप्टर्स होंगे ये LSP वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे, और इनके नंबर भी ऐसा कहा जाता है कि 156 यूनिट्स को क्रॉस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा साउंड नहीं कर रहा होगा। पर हमें ये भी दिमाग में रखना है कि जो ALH रुद्र है वो भी इनके पैरेलल में एयरफोर्स और आर्मी इस्तेमाल करती है, जो कि डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर्स तो नहीं है, पर ऑलमोस्ट कैपेबिलिटी रीच करते हैं LCH प्रचंड की। बाकी इन हेलीकॉप्टर्स का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स की पर्टिकुलरली जो हायर एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है वो अनमैच्ड है। इवन अपाचे जैसे जो कैपेबल हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हायर एल्टीट्यूड में LCH प्रचंड की परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाते। यहाँ तक कि चाइना द्वारा जो Z10 हेलीकॉप्टर बनाया गया था पर्टिकुलरली बेटर हायर एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए, ये उसे भी परफॉर्मेंस में आउट मैच करते हैं। तो इन इम्प्रूवमेंट्स को परफॉर्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और हमारा अंदाज़ा ये है जो सीरियल प्रोडक्शन है ये 1 से 2 सालों में स्टार्ट हो सकता है, और जो पीक प्रोडक्शन रेट है ये 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर तक पहुँच सकता है, जिसकी वजह से इन 150 हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है ये समय पर करी जा सकेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।